दोस्तों आज के इस वीडियो में हम CMPDI जो आईपीओ है उसका कंप्लीट यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। एक एक चीज एकदम डिटेल में जानेंगे और लास्ट में ये भी जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। ओपनिंग की बात करें तो 20 मार्च को ओपन हो रहा है, क्लोजिंग 24 को हो जाएगा। लिस्टिंग की बात करें तो आपका लिस्टिंग यहाँ पे होने वाला है 30 मार्च को लिस्टिंग होने वाला है। तो इतना लंबा ये प्रोसेस चलने वाला है। आईपीओ डिटेल की बात करें तो 1842 करोड़ का आईपीओ है, साइज बड़ा है, बढ़िया है। फ्रेश एक भी नहीं, पूरा ओएफएस है, चलो ठीक है कोई ना, हालांकि फ्रेश रहता है तो बेहतर रहता है। फेस वैल्यू की बात करें ₹2 पर शेयर है। प्राइस बैंड 163 टू 172 पर शेयर रखा गया है। लॉट 80 का रखा गया है, 80 लॉट का है, ठीक है। वहीं रजिस्ट्रार की बात करें तो केफिन टेक्नोलॉजी वाले रजिस्ट्रार है। ये सब इसका पूरा डिटेल रहा। रिजर्वेशन की बात करें तो देखते हैं रिटेल के लिए कितना रिजर्वेशन है। रिटेल के लिए 30% के अराउंड का पोर्शन है, तो बढ़िया है यार, अच्छी बात है। हम लोगों के लिए जो है अलॉटमेंट का चांसेस बढ़ जाएगा। वहीं शेयर होल्डिंग कोटा की बात करें तो 10% का पोर्शन है। जनवरी में ही मैंने बता दिया था, जब कोल इंडिया का आईपीओ आने वाला था उससे पहले ही मैंने बता दिया था, 1 जनवरी या आई थिंक 31 दिसंबर को बताया था कि कोल इंडिया का शेयर आप ले लेते हो तो आने वाला 2 आईपीओ आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। तो देखो ये भी वो जो है कोल इंडिया के आपके पास शेयर है तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो, और भैया आप जो है शेयर होल्डर कोटा के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। रिटेल की बात करें, रिटेल में एक लॉट में 80 शेयर आएंगे और अमाउंट होगा 13,760 रुपए। तो आपको 13,760 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे फॉर 1 लॉट। अब आपको जितना भी लॉट अप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेना है कि आपका कितना पैसा लगने वाला है। एम्प्लॉय के लिए भी ₹8 पर शेयर का डिस्काउंट रखा गया है, तो उनके लिए तो और बेहतर है भाई। अब आओ शुरू करते हैं मेन रिव्यू। यहाँ से रिव्यू शुरू होता है। अभी तक तो हमने डिटेल में चर्चा किया कि आखिर डिटेल्स क्या है, आईपीओ का डिटेल क्या है। अब बात कर लेते हैं आखिर सेक्टर क्या है। तो कंपनी के सेक्टर की बात करें तो कंपनी जो है एक माइनिंग कंसल्टेंसी कंपनी है जो कोल और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड माइन प्लानिंग और डिजाइन वगैरह करती है। ये कंपनी का काम है। मेनली कोल इंडिया के लिए कंपनी वर्क करती है, और ये 1974 में भैया स्टेब्लिश हुई थी, और इंडिया की सबसे बड़ी माइनिंग कंसल्टेंसी फर्म है भाई। मतलब बहुत ही शानदार कंपनी है, ठीक है। कंपनी बेहतर है। इसके यहाँ पे कुछ काम लिखे हुए हैं, आप चाहो इसको पूरा का पूरा पढ़ सकते हो। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग हो गया, रिमोट सेंसिंग, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे यहाँ पे काम लिखे हुए हैं। आप चाहो तो उसको पढ़ लो, वरना कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये समझो कंपनी का सेक्टर ठीक ठाक है। और कंपनी के कुछ बढ़िया चीजें देख लेते हैं। जैसे 61% मार्केट शेयर कोल एक्सप्लोरेशन का कंपनी के पास है। ये बहुत ही शानदार चीज है। 61% मार्केट शेयर है, मतलब ये कंपनी इस सेक्टर में लीडर है, कहीं ना कहीं लीड कर रही है। इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेंथ आप देख सकते हो, मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है। जैसे कोल इंडिया इसका स्ट्रॉन्ग बैकिंग है, बैकबोन समझ सकते हो। कंसिस्टेंट फाइनेंशियल ट्रैक, अभी फाइनेंशियल वगैरह दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको सब कुछ देख सकते हो। तो ये सब इस कंपनी के पास है। कंपनी का सेक्टर ठीक है, कंपनी के सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं, सेक्टर शानदार है। कंपनी कहीं ना कहीं इसमें बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है। आइए फाइनेंशियल डिटेल देखते हैं। फाइनेंशियल डिटेल में आप देखोगे रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 24 से 25 में कितना ग्रोथ हुआ है, 23% का। विड्डा 20% के अराउंड हुआ है। पेट 32% के अराउंड हुआ है। टोटल एसेट 24% के अराउंड हुआ है। नेटवर्थ 28% के अराउंड हुआ है। ईपीएस 32% के अराउंड हुआ है। तो सब कुछ यहाँ पे शानदार देखने को मिल रहा है। शानदार यहाँ पे ग्रोथ है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है, ये अच्छी बात है, मतलब स्टेबल है कंपनी, ये बेहतर चीज है। इंडिकेटर की बात करते हैं तो आरओसी 27% का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ शानदार है। पेट मार्जिन भाई शानदार है। विड्डा मार्जिन भी शानदार है। सब कुछ देखोगे तो यहाँ कहीं ना कहीं शानदार देखने को मिलेगा। ये बढ़िया है, बेहतर है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि भैया ओएफएस है, पूरा सब पैसा जो है इनके जो प्रमोटर है उनके पास पूरा पैसा जाने वाला, तो कोई मतलब नहीं है। आओ पीयर कंपेरिजन करते हैं। यहाँ पे देखना कितना शानदार कंपनी है, अभी आपको पता चल जाएगा। अपना जो आईपीओ है इसका P18 के अराउंड है, मतलब फेयर प्राइस में अपना आईपीओ ला रहे हैं। वहीं रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें, इन सब में सबसे ज्यादा अपने आईपीओ का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। नेट एसेट वैल्यू भी ठीक ठाक है। ईपीएस भी भाई शानदार है। पेट मार्जिन सबसे ज्यादा है। तो इस सब चीजों को से कहीं ना कहीं नंबर 1 देखने को मिल रहा है। नंबर 1 अपना आईपीओ है। हमें यही देखना होता है कंपनी जो है पीयर में नंबर 1 सस्टेन कर रही है, मतलब टॉप 3 में आ रही है कि नहीं आ रही। बट यहाँ पे केवल 3 कंपनियां लिस्टेड हैं, तो इसलिए हमको देखना पड़ेगा कि नंबर 1 पे आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ऑब्वियसली कंपनी नंबर 1 पे आ रही है, तो अच्छी बात है भाई, कंपनी नंबर 1 पोजीशन पे है। बहुत बढ़िया कंपनी है, शानदार कंपनी है। आईपीओ प्राइस की बात करें फेयर है कि नहीं है, ऑब्वियसली भाई प्राइस फेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस फेयर है। एंकर बुक के रेटिंग की बात करें, अभी हमारे पास एंकर बुक नहीं है, तो इसके हम रेटिंग हमें नहीं पता। एंकर बुक आ जाएगा तो उसका जो है हम डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। फंडामेंटल बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग है क्या कुछ है, तो फंडामेंटल एक्सेलेंट स्ट्रॉन्ग है भाई, एक्सेलेंट कभी कभी लिखता हूँ, जैसे एलजी में लिखा था, आईसीआईसी एमसी में लिखा था, ऐसे कहीं कहीं लिखता हूँ। तो इसका फंडामेंटल एक्सेलेंट है भाई, मतलब स्ट्रॉन्ग है, तगड़ा है। जीएमपी की बात करें तो 12.8% का जीएमपी चल रहा है, 13% के जीएमपी चल रहा है। मेरा अनुमान है कि जीएमपी इसका और बढ़ना चाहिए। जीएमपी घटे ना तो ज्यादा बेहतर है, जीएमपी और बढ़े तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बात करते हैं अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो देखो पहली चीज भाई,
पहली चीज, इसमें जो है लिस्टिंग गेन के लिए अभी के अकॉर्डिंग व्यू बन रहा है, बट लिस्टिंग गेन के लिए आपको अप्लाई करना है तो मैं आपको हमेशा यही सुझाव दूंगा कि लास्ट डे का वेट करो। लास्ट डे आते आते फिर इसका जीएमपी ऐसे ही रहता है 10% या इससे ऊपर का जीएमपी रहता है, तो आप इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरे नंबर पे जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर हैं उनके लिए भी कहूंगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने से पहले आप जो है एंकर बुक का रेटिंग देख लेना। एंकर बुक की रेटिंग 8.5 या 9 के ऊपर आती है, मोस्टली मैं 9 प्रेफर करता हूँ। 9 के ऊपर आती है तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। और दूसरी चीज, लॉन्ग टर्म होल्ड करने से पहले हमेशा लिस्टिंग डे पे ध्यान दिया करो। लिस्टिंग डे पे जब बम्पर लिस्टिंग हो जाती है तो फिर लॉन्ग टर्म का होल्ड करने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ठीक ठाक लिस्टिंग जब हो जाती है, शानदार लिस्टिंग हो जाती है, तो ऑब्वियसली वो करेक्शन मारता है। एलजी का देखो, अभी ये बीसीसीएल का देख लो, सब में ऑब्वियसली मैं बहुत सारे शेयर गिना दूंगा जहां पे ठीक ठाक लिस्टिंग हुई है उसके बाद वो गिरावट किया है, क्योंकि ठीक ठाक जब लिस्टिंग हो जाती है, जब प्रीमियम पे वो ट्रेड करने लगता है तो ऑब्वियसली उसका प्राइस ज्यादा हो जाता है, पी ज्यादा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं करेक्शन करता है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के वाले हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए यही कहूंगा, पहले आप एंकर बुक देखिएगा और दूसरे नंबर पे लिस्टिंग के दिन कितना शानदार लिस्टिंग हो रहा है उसको देख के ही आगे का डिसीजन बनाइएगा। मैं सब कुछ आपका हेल्प करूंगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी सब कुछ बनाऊंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि हर छोटी से छोटी डिटेल आपको यहाँ पे मिलती रहे। फिलहाल मेरा व्यू पर्सनली इसमें लॉन्ग टर्म एज वेल एज लिस्टिंग गेन दोनों के लिए है, दोनों के लिए अप्लाई करने के लिए सोच रहा हूँ। बाकी मैं लास्ट डे पे अप्लाई करता हूँ, लास्ट डे पे एक फाइनल डिसीजन भी डालूंगा, तो उसको जरूर देख लेना। फिलहाल आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।